आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसका नाम ही तारीख की किताबों से निकल कर आया लगता है। जी, हम सफ़र कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के कस्बे जहांगीरा का। सोचने की बात है ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक कस्बा और नाम एक मुगल बादशाह का। भाई ऐसा क्यों है? इस नाम के पीछे आखिर क्या कहानी छुपी है? आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलें सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये नाम आया कहाँ से। जी, तो इस नाम का ताल्लुक सीधा सीधा मुगल बादशाह जहांगीर से जुड़ता है। कहते हैं कि जब बादशाह सलामत अपने सफ़र पर यहाँ से गुजरे तो उन्होंने इसी जगह पर क़याम किया, यानी पड़ाव डाला। बस इसी क़याम की यादगार में इस जगह का नाम जहांगीरा रख दिया गया। कितनी दिलचस्प बात है। अच्छा, नाम की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन अब ये भी तो देखें कि ये कस्बा आखिर है कहाँ और वक्त के साथ साथ इसने क्या क्या दौर देखें। तो नक्शे पर देखें तो जहांगीरा आपको मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में, लेकिन इसकी जो असल पहचान है ना, वो है दरियाए काबुल का किनारा। और सिर्फ यही नहीं, ये पेशावर और अटक के बिल्कुल बीच में वाक़ है। मतलब कि इसकी जगह हमेशा से ही बहुत अहम, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट रही है। इस कस्बे की तारीख भी बिल्कुल इसकी लोकेशन की तरह बड़ी दिलचस्प है। देखिए, मुगल दौर में तो ये एक छोटी सी बस्ती के तौर पर शुरू हुआ, फिर अंग्रेज़ों का दौर आया तो उन्होंने इसकी तिजारती और फौजी अहमियत को समझा, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद ये बाकायदा एक अहम इलाकाई मरकज़ बनकर उभरा। तो हमने जगह की बात कर ली, तारीख की बात कर ली, अब ज़रा यहाँ के रहने वालों की बात भी हो जाए। आजकल यहाँ की आबादी तकरीबन 50,000 से 70,000 के दरमियान है, यानी ये एक अच्छा खासा हलचल वाला दरमियाने साइज़ का कस्बा है। और यहाँ ज़बान कौन सी बोली जाती है ये भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ की बड़ी ज़बान तो पश्तो है, तकरीबन 80% लोग यही बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ उर्दू भी खूब बोली और समझी जाती है, जो सबको आपस में जोड़ती है। इंतज़ामी तौर पर भी इसकी अपनी एक हैसियत है। जहांगीरा एक तहसील है और ज़िला नौशहरा का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। तो माजी से निकलकर अब ज़रा आज की बात करते हैं। आज जहांगीरा में ज़िंदगी कैसी है, यहाँ का रोज़गार, मईशत और सहूलियात कैसी हैं, आइए देखते हैं। देखें, जहांगीरा की मईशत के 3 बड़े स्तून हैं। पहला और सबसे अहम है ज़राअत। गंदम, मकई, गन्ना, ये सब यहाँ की अहम फसलें हैं। इसके अलावा छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और जाहिर है अपनी लोकेशन की वजह से ये तिजारत का भी एक अहम मरकज़ है। और ये कस्बा मुल्क के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तारीखी जीटी रोड इसके पास से गुजरती है। मोटरवे M1 तक पहुंचना बहुत आसान है, और तो और यहाँ रेलवे लाइन भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें मिलकर इसकी तिजारती अहमियत को और भी बढ़ा देती है। तालीम की बात करें तो इस मामले में भी जहांगीरा अपने इलाके में एक मरकज़ की हैसियत रखता है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं, जो मकामी लोगों की तालीमी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो हमने तारीख देखी, जोग्राफिया समझा और आज की ज़िंदगी पर भी नज़र डाली। चलें अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि जहांगीरा की मुकम्मल तस्वीर कैसी बनती है। ये जो एक जुमला है ना, ये जहांगीरा की पूरी कहानी को बेहतरीन तरीके से समेट देता है। एक कदीम, ज़रई और तारीखी कस्बा जो दरियाए काबुल के किनारे वाक़े होने की वजह से तिजारती और कुदरती अहमियत रखता है। बस यही जहांगीरा का असल तारुफ है। तो आखिर में बात आकर ठहरती है इन 3 चीज़ों पर: तारीख, दरिया और तिजारत। ये तीनों जहांगीरा की पहचान है। अब सोचने वाला सवाल ये है कि यही तीनों चीज़ें मिलकर आने वाले वक्त में जहांगीरा के मुस्तकबिल को क्या शक्ल देंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।